दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अमित कोठारी है। क्या आज आप अपने फेसबुक अकाउंट से अपनी इनकम जनरेट करना चाहते हैं? अगर यस तो ये वीडियो आपके लिए है। हाउ टू इंक्रीज योर बिजनेस थ्रू फेसबुक। आज का वीडियो अपने लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक हम लोग जो फेसबुक मार्केटिंग समझते हैं या फिर फेसबुक में अपनी जो पोस्ट डालते हैं उससे हमें बिजनेस नहीं आ रहा है। पिछले लगातार 18 वीडियो से मैंने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आप किस तरीके से अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं इसके ऊपर मैंने कुछ शेयरिंग किया है। उसी प्रकार से जब मैंने क्वेश्चंस पूछे थे तो मुझे कुछ लोगों ने ये जवाब दिए कि सर हम मार्केटिंग तो करते हैं पर हमें उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा वो आज हम समझेंगे कि इसके अंदर हमें क्या चीज़ें डालनी पड़ेगी जिससे अपना बिजनेस बढ़ सकता है। आगे बढ़ूँ उससे पहले दोस्तों एक चीज़ पक्की है, इफ़ यू आर नॉट इनटू माय यूट्यूब चैनल जाके उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आज का ये वीडियो हर एक सेल्स पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर एक प्रोडक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आप एडवाइज़र हैं ये आपके लिए है, अगर आप इंश्योरेंस प्रोफेशनल है तो ये आपके लिए है, अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर है तो ये आपके लिए है। अब ज़रा देखते हैं कि हम आज के टाइम में अपनी फेसबुक वॉल पे क्या क्या चीज़ पोस्ट करते हैं। एक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हमने डाल दी। हम हमेशा कहते हैं कि क्लाइंट को कभी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं रहता। अगर मुझे क्लाइंट को जो चीज़ चाहिए उसके बारे में बात करूंगा तो वो मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा। पर प्रोडक्ट की बात हम जब पहले करते हैं तो क्लाइंट के कान बंद हो जाते हैं। ये हम समझने के बावजूद भी इंश्योरेंस के अपने सारे ग्रुप्स में मैं जब देखता हूं तो सब जगह पे प्लान्स डाले हुए हैं, कहीं पर भी उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। दोस्तों हम अपनी ऑफलाइन मीटिंग ट्रेनिंग्स में भी यही कहते हैं कि क्लाइंट की ज़रूरतों के ऊपर बात किया जाए, ना कि प्रोडक्ट के ऊपर बात किया जाए। हम हमेशा एक स्पेशल एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं कि आप डॉक्टर के पास में ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं, पर ठीक होने के लिए जाना ये जब आपके दिमाग में होता है तो डॉक्टर का ख्याल आता है और तो आप वहां पर दवाई की दुकान में जाके वो दवाई लेकर आते हो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पर हम डायरेक्टली दवाई के पत्तों से ही मार्केटिंग कर रहे हैं। भैया ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, इसके बारे में मुझे आपसे डिस्कशन करना है। दोस्तों जब साइकिल ही रिवर्स चलती हो तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में रिजल्ट जाए इसके बारे में कैसे सोच सकते हैं, और वो भी कहाँ जहाँ पर पूरा विश्व देख रहा है। आज फेसबुक यानी लिमिटेड अपने लेवल तक नहीं है, वो आप अपने ग्रुप में, उनके ग्रुप में, हर जगह पर आप अपनी पब्लिसिटी कर रहे हो और वही प्रकार की पब्लिसिटी हो रही है जो एक ऑर्डिनरी इंश्योरेंस एडवाइज़र करता है। अगर हमें अपने आप को एक अलग से साबित करना है तो फेसबुक वॉल के ऊपर हमें वो चीज़ें डालनी पड़ेगी जो लोगों को इंटरेस्ट आए। लेट अस अंडरस्टैंड लोगों को इंटरेस्ट किस में आता है। आज के डेट में देयर आर 3 मेजर फोकस एरियाज जो हम यहाँ पर आज ध्यान देंगे। एक है रिटायरमेंट, एजुकेशन, मैरिज, प्रोटेक्शन ऑफ द फैमिली। एन नंबर के मैं आपको पॉइंट्स दे सकता हूँ, पर आज हमें एक चीज के ऊपर फोकस करके काम करना है। ये जो मैं टेक्निक बताने वाला हूं वो कोई भी प्रोडक्ट के लिए थियरी तो वही रहने वाला है। पहले क्लाइंट की ज़रूरत, साथ में वहां पे स्टोरी, और उसके साथ में हम क्या अलग से देंगे ये हम देंगे। अब दोस्तों अगर आपको ये जानना है तो आपको एंड तक ये वीडियो देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा इंटरलिंक्ड है। इट इज़ नॉट कि मैंने थोड़ी देर देख लिया तो मेरा काम हो जाएगा। इट इज़ एन इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट। आप हेल्थ इंश्योरेंस बेचना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड बेचना चाहते हैं, आप कुछ भी बेचना चाहते हैं, ये जो थियरी है वो सेम रहेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? फेसबुक वॉल के ऊपर इतने सारे पोस्ट में आपके पोस्ट के ऊपर क्लाइंट की आंखें किस तरीके से अटके ये हमें देखना पड़ेगा। अटेंशन स्पैन जब मैं बात करता हूं फेसबुक के अंदर तो आप अपने खुद की स्क्रॉलिंग हैबिट से देख लीजिएगा क्या होता है। जब हम कोई फेसबुक वॉल पे गए वहां पर एक तुरंत अपने को स्वैप कर देते हैं और कहीं पर अचानक से कोई एक जगह पर या वीडियो हुआ या एक इमेज हुआ तो हम वहां पे अटक जाते हैं। तो वो क्या चीज़ है जिसके माध्यम से वहां पर
किसी की नज़र अटके, सबसे पहली चीज़ वहाँ पे कोई ओपनिंग स्टेटमेंट, जिसको मैं दूसरे शब्दों से, टेक्निकल शब्दों से कहूँ तो इसको मैं कहता हूँ हुक। अगर हमने ऐसी कोई हुक के बारे में बात किया है, अभी आप बोलोगे सर हुक क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इतने सारे लोगों के अंदर आपके पोस्ट के ऊपर अगर कोई आदमी अटके तो ऐसी हम क्या बातें कर सकते हैं? एक, या उसकी ज़रूरत के बारे में हम छेड़ें, या उसकी कोई कमज़ोर कड़ी के ऊपर हम बात करें, या तीसरी जो हम पूरी दुनिया उसके बारे में बात करती हो। अब फॉर एग्जाम्पल, अभी के समय में कोविड चल रहा है तो हम ये बात कर सकते हैं, क्या आपने अपनी सुरक्षा कवच को कोविड-19 जो एपिसोड हो रहा है उस तरीके से प्रोटेक्शन किया है क्या? जो रिस्क है उस तरीके से प्रोटेक्शन किया है क्या? अगर मैं आज के डेट में अगर कोई ऐसी कोई पंच लाइन डालता हूँ, मान लीजिए मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर क्या आपने कोविड-19 के हिसाब से अपना कवर इनफ रखा है क्या? दोस्तों, ऐसी कोई पंच लाइन्स अगर मैं वहाँ पे हुक की तरह इस्तेमाल करता हूँ तो हमें वहाँ पर ये काम में आएगा। अगर हुक के बारे में ही टॉपिक लिया जाए तो वो नहीं तो भी 1 से 1.5 घंटा सिर्फ हुक के ऊपर बातें की जा सकती है। कुछ ऐसी पंच लाइन्स जिसके माध्यम से वहाँ पर वो देखते बैठे कि ऐसा तो ये आदमी क्या कहना चाह रहा है, दैट इज़ नोन एज हुक। कोई भी प्रोडक्ट हो उसके हिसाब से उसका एक हुक तैयार करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आती है कहानी। आज मैं आप लोग के साथ में जो बात कर रहा हूँ, जब मैंने ऐसा बोल दिया तो तुरंत आपके कान खड़े हो गए। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि एक हुक था, कहानी। कल मुझे एक वीडियो आया और वो वीडियो देखते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब जैसे ये कहा, वापस ये हुक था। अभी कहानी क्या हो गई? उस वीडियो में मैंने देखा कि एक इंसान का हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ का जो बिल था वो वहाँ पर 16 लाख रुपया था। और 16 लाख रुपए अगर किसी एक इंसान को हॉस्पिटल होने के लिए अगर आज के समय में लगेगा तो क्या लोगों का इनफ हेल्थ कवरेज है? दोस्तों, ये कहानी हो गई। मुझे हमेशा अपने कोई भी फेसबुक चीज़ के अंदर मैं डाल रहा हूँ, फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं वो कहानी का मदद लेना पड़ेगा। वो भले इमेज हो या फिर वो वहाँ पर कोई ना कोई वीडियो हो। अगर मैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन करता हूँ, हुक है, कहानी है, और फिर लास्ट आता है ऑफर। अब मुझे पता है बहुत लोग बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर इसके बारे में समझना चाहेंगे, और दोस्तों वही चीज़ें मैं अपने जो नया कोर्स है सोशल मीडिया का उसके अंदर मैं समझाने वाला हूँ। कुछ लोग मुझे काफ़ी दिनों से पूछ रहे हैं, मेरे फेसबुक पे पूछ रहे हैं, मुझे पर्सनल चैट में पूछ रहे हैं कि सर कभी कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। दोस्तों, मैं ट्रायल्स कर रहा हूँ और ट्रायल्स के अंदर आई एम गेटिंग वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और मैं आपको जो भी देना चाहता हूँ बड़ा कॉन्क्रीट चीज़ देना चाहता हूँ। दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग अ लिटिल टाइम। थियोरेटिकली मैंने सब तैयार कर लिया है, प्रैक्टिकली आई एम ट्राइंग इट अक्रॉस, और वही चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करूँगा जो चीज़ मुझे रिजल्ट ला के दे रहा है। 110% थियरीज कभी चेंज नहीं होने वाली है, सिर्फ उसकी जो ट्विकिंग होती है वो चीज़ अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। लास्टली होती है ऑफर। ऑफर क्या चीज़ है? आपने अगर कोई रिटायरमेंट के बारे में बात किया या टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात किया तो उसके बाद लास्टली आपने कहानी बताई, क्या आपका कोविड-19 के हिसाब से सुरक्षित कवर है, ये आपने पूछा, और फिर एक केस स्टडी दे दिया। पिछले टाइम के अंदर, पिछले दिनों के अंदर मेरे एक दोस्त का मुझे एक फ़ोन आया और उसने मुझे इमीडिएटली टर्म इंश्योरेंस के बारे में पूछा, उसने मुझे प्रोटेक्शन के बारे में पूछा। जब मैंने उससे पूछा ऐसी ज़रूरत क्यों आई, तो उसने मुझे कहा कि उसके पड़ोस के घर में किसी कोविड-19 का केस हो गया। ये मैंने कहानी बता दिया। मैंने उसको आश्वासन दिया कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास उसका समाधान है। अब जब समाधान की बात आई तो वो हो गया ऑफर। पर दोस्तों, इसको किस तरीके से इसको मोल्ड करना है, समझना है, इसके बारे में मैं आपको सोचने के लिए एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ।
कोई भी एडवर्टीजमेंट देखिएगा दोस्तों, आपको ये समझ में आएगा कि वो एडवर्टीजमेंट में ये तीनों चीज एप्लीकेबल है। इस वीडियो को प्रैक्टिकली अगर आपको समझना है तो दोस्तों एक चीज होगी कि आप मेरा सिर्फ यहाँ पर थियोरेटिकल समझेंगे और उसके बाद वो अलर्टनेस छोड़ देंगे। पर आज मैं आपको इस अलर्टनेस के साथ पर ये वीडियो एंड करना पसंद करूंगा कि एजुकेशन इज नॉट वन टाइम, इट इज लाइफ टाइम एंड इट इज एवरी टाइम। हर जगह पर हम जहां पर भी जाए और उस समय में अगर हमने वहां पर जो चीज सीखी है उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसी का अपने को फायदा होता है। वो अलर्टनेस एक बारी की नहीं होती है, वो लाइफ टाइम के लिए प्रेजेंस रखना है अपने को। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी कि अपने जो कोर्स के अंदर भी मैं यही चीजें बता रहा हूं। इट इज नॉट अबाउट जस्ट लर्निंग बट इट इज अबाउट एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन एंड एग्जीक्यूशन। वही चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। सो आज के टेक होम के लिए सिर्फ 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें। प्लीज 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 अपने फेसबुक के अंदर से अपने दूसरे इंश्योरेंस एजेंट्स को रख के कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप कहोगे अमित भाई आपके पास तो है। सो दोस्तों मेरा टारगेट मार्केट तो आप ही हो। आपका जो टारगेट मार्केट है वो आपको ध्यान में रखना है कि आपका टारगेट मार्केट कौन रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपने फेसबुक वॉल पे प्रोडक्ट्स के बारे में कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बारे में चर्चा करो, प्रोडक्ट की इंक्वायरी खुद ब खुद आएगी। आगे के वीडियोस में मैं आपको फ्री में किस तरीके से लीड्स जनरेट हो सकते हैं उसके भी आपको मैं आइडियाज दूंगा। डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। अगर आप फेसबुक लाइफ इंश्योरेंस मास्टरी चैंपियंस ग्रुप में नहीं है, प्लीज गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड टू गेट लेटेस्ट अपडेट अबाउट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग मार्केट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।